नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम झाझा के यक्षराज स्थान के प्रांगण में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष बिहार खुदरा विक्रेता संघ झाझा का वार्षिक चुनाव सह वनभोज का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है और प्रतिवर्ष लोग अपना नामांकन करवाते हैं चुनाव को लेकर। अध्यक्ष पद की बात हो, उपाध्यक्ष पद की बात हो या फिर जो भी अन्य जो पद होते हैं, उसको लेकर जो व्यापारियों में एक कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिलता है। आज यक्षराज स्थान के प्रांगण में प्रकृति की गोद में चुनाव सह वनभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है 28 जनवरी को। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार खुदरा विक्रेता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष जो बबलू केसरी थे, उनके कार्यों को देखते हुए इस बार पुनः यानी कि 10 से 11 बार वो इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और आज फिर से निर्विरोध उनको चुना गया है। देखिए, निर्विरोध शब्द जहाँ आता है, कहीं न कहीं इससे यही समझ में आता है कि निर्विरोध जो व्यक्ति हो रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटिव में यानी कि उनके प्रतिद्वंदी में कोई भी व्यक्ति खड़ा होने को तैयार नहीं है। इसका कारण सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बबलू केसरी का जो कार्य व्यापारियों के हित में है, उसको देखते हुए व्यापारी जो है कहीं न कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट है, जिसकी वजह से बबलू केसरी को ही बार-बार अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, बबलू केसरी को चुना जा रहा है। और आज पुनः बबलू केसरी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने मीडिया के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए कहा है कि व्यापारियों के हित में जिस तरह से बिहार खुदरा विक्रेता संघ कार्य करते आ रही है, वैसे ही कार्य लगातार निरंतर करते रहेगी। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ एक ऐसी शाखा है झाझा की जिसने सबसे पहले श्री कृष्ण गौशाला में संगठनात्मक रूप से 1,01,111 रुपए की राशि जो है वो डोनेट की है। आज तमाम जो व्यापारियों की आम सभा हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि झाझा की श्री कृष्ण गौशाला जो कि झाझा का धरोहर है, झाझा की आत्मा कहा जा सकता है, जिसमें व्यापारी ही नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, बल्कि तमाम जो आम जनता है, उनके रक्त और पसीने से वो गौशाला एक बार फिर से जीवित होकर तैयार हुआ है। और आज बिहार खुदरा विक्रेता संघ की ओर से 1,01,111 रुपए की जो राशि है, सहयोग राशि, वो गौशाला में डोनेट की गई है। झाझा में कई संस्थान है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी कई बार जो अध्यक्ष सुरेश यादव, उन्होंने भी कई बार विशेष रूप से उसमें मदद दिया है। लेकिन अन्य जो संगठन है वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण गौशाला में बढ़ चढ़कर योगदान देने को अभी तक फिलहाल संभवतः तैयार नहीं है। किसी भी तरह का बात जो है निकल कर अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि आज जो व्यापार संघ का चुनाव हुआ है, उसमें मंत्री पद के लिए सोनू बर्णवाल यानी कि दयाशंकर प्रसाद ने अपना पर्चा जो है वो नहीं भरा था। जहां आज 3 लोगों का नाम जो है वो शामिल किया गया था, अनूप केसरी का, रमाकांत बर्णवाल का और राजेश कुमार का। जो राजेश कुमार निवर्तमान कोषाध्यक्ष थे, उनका नाम भी मंत्री पद के लिए लोगों ने नॉमिनेट किया था, समर्थक और प्रस्तावक ने। लेकिन जो वोटों की गिनती थी वो रमाकांत बर्णवाल के हिस्से में आई, अधिकतम वोट जो है उनको प्राप्त हुए और रमाकांत बर्णवाल को मंत्री पद के लिए चुना गया है। वहीं आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेश बर्णवाल जो है जेएमटी, उनको चुना गया है। सभी व्यापारियों में हर्ष का माहौल है और तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव पदाधिकारी किसी भी संगठन में या फिर अगर बात लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक की हो, पंचायत चुनाव तक की हो, तो चुनाव पदाधिकारियों का पावर जो है वो अपने अलग जगह पे रहता है। मोनू बर्णवाल की बात करें, बंटी केसरी की बात करें, तमाम जो चुनाव पदाधिकारी थे, सभी ने अपनी भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो बशर्ते एकदम 100% प्योरिटी के साथ निभाई और चुनाव को है जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न कराया। जिसके बाद व्यापारियों ने इन तमाम सदस्यों का, जो चुनाव पदाधिकारी थे, उनका आभार भी प्रकट किया है। तमाम व्यापारियों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, जो जीते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया। क्या कुछ बातें निकल कर आई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। लगातार 10-11वीं बार बबलू केसरी जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनका कार्य वो जो है व्यापारियों के हित में कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने का काम किया है। बबलू जी, सबसे पहले आपको मीडिया कर्मी जी, और मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत बधाई। आज मीडिया बंधु हमारे सबसे मजबूत स्तंभ है। मीडिया बंधु के माध्यम से ही हम लोग अपनी व्यापारियों की समस्याओं को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हमारी बात को यही लोग मजबूती देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये सारा श्रेय हमारे व्यापारियों का है। आज व्यापारियों का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और हम तो कहना चाहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है ये व्यापारियों की सेवा के लिए हुआ है। मैं एक शपथ लेकर कहता हूं कि मेरे से जितना भी हो पाएगा हम व्यापारियों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी पल हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसका उदाहरण आज का जो
मेरा निर्विरोध चुना जाना ये साबित करता है कि मैं व्यापारियों की सेवा में अनवरत खड़ा हूं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपके सामने कोई और प्रतिद्वंदी खड़ा होते हैं और एक होता है निर्विरोध होना, तो निर्विरोध आप होते हैं तो इसको लेकर कितनी खुशी होती है? देखिए, ये तो बहुत ही माने कहा जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। इससे हमें लगता है कि सारे व्यापारी हमारे साथ हैं और हमारी जो सेवा है उसका कद्र होता है। और हम फिर से एक बात कहना चाहेंगे कि मेरे शरीर के लहू का एक एक कतरा व्यापारियों की सेवा में अनवरत जारी रहेगा और मेरी मौत भी होगी तो व्यापारियों की सेवा में ही होगा। अच्छा, गौशाला में आज आपकी कमिटी ने संभवतः नहीं बल्कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले ऐसा संघ है जिन्होंने 1,01,111 रुपए संभवतः दिया है। जी, बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा सेवा के लिए जाना जाता है। और जब गौ माता की सेवा की बात आएगी तो हमारे व्यापारी पीछे हटने वाले नहीं है। ये जो पैसा 1,01,111 रुपया गौ माता की जो सेवा में दी गई है, ये व्यापारियों का पैसा है और व्यापारियों के पास एक दिल है और वो बेजुबान गाय माता के लिए हमेशा खड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो इसके अलावे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो वो तैयार है। शंकर प्रसाद उर्फ सोनू बर्णवाल जुड़े हैं। सोनू जी, सभी के मन में एक सवाल है, आपने इस पर पर्चा क्यों नहीं बनाते? सबसे पहला सवाल। देखिए, मुझे 10 पद नहीं चाहिए। मैं सेवा जानता हूँ, समाज के लिए सेवा सेवा सर्वोपरि है। पद पे रह के ही सेवा करना ये हमारे लिफाफे में नहीं है। मुझे गौ सेवा का भी अवसर मिला है और मैं सोचा कि गौ सेवा करते करते मैं व्यापार संघ का सेवा नहीं कर सकूंगा। कुर्सी पे रह के, बिना कुर्सी के जितना होगा मैं यथासंभव सदस्य के लिए खड़ा था हूं और अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। आज व्यापार संघ ने 1 लाख से अधिक की राशि जो है गौशाला में डोनेट की है। अभी तक किसी भी संघ ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया है, लेकिन व्यापार संघ ने इतना बड़ा सहयोग दिया है। देखिए, इसके लिए तो हम झाझा के तमाम बिहार खुदरा विक्रेता संघ के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना समर्थन देकर 1,01,111 रुपया श्री कृष्ण गौशाला झाझा को सहयोग दिया। और मैं झाझा के लगभग सभी संगठनों से बात किया कि आप लोग भी अपने संगठन से, अपने सदस्यों से श्री कृष्ण गौशाला को सहयोग करवाने का काम करें। मंत्री पद पर चुना गया है आपको, कैसी खुशी मिल रही है? हमें बहुत खुशी मिल रही है और हम अपने सभी व्यापारी भाइयों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट हमको दिया। कुमार आज फिर से कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। राजेश जी, कितनी खुशी मिल रही है? हालांकि इस संगठन के लोगों ने कहा है कि आपके आ जाने के बाद से जो व्यापारी हैं उनको कई तरह के जो जीएसटी वगैरह जो भी पेड करना होता है उन समय काफी जो है सहूलियत मिली है। देखिए, व्यापारियों के हित के लिए हमारा ये संघ मतलब व्यापार संघ बना है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के बैनर तले हम लोग किसी भी व्यापारी का कोई भी परेशानियां होती है या कोई भी अड़चने आती है तो हमारा संघ उसके पीछे खड़ा रहता है। और जहां तक मेरी बात है कि हर व्यापारियों का हम फिर से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जब से इस संगठन को ज्वाइन किया हमेशा प्रगति के रूप में ही आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कभी भी नीचे स्तर के गया है। इस बार मैंने फिर तीसरी बार कोषाध्यक्ष के पद पे आया हूँ। आखिर संघ के जितने भी मजबूत साथी हैं उन्होंने मुझे इसलिए चुना है, फिर वो लगातार वृद्धि देखना चाहते हैं, व्यवस्थित देखना चाहते हैं और संगठनात्मक देखना चाहते हैं। गौशाला में आज जो आप लोगों की तरफ से इतना बड़ा सहयोग की राशि दी गई है, इसको लेकर कितनी खुशी है और क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है। श्री कृष्ण गौशाला झाझा में जो अब तक का सबसे बड़ा ये फंड डोनेट हुआ है हमारे संघ के तरफ से, वो 1,01,111 रुपए की, उसके प्रति सारे आम सदस्य, व्यापार संघ के जितने भी सदस्य हैं, सब में खुशी के साथ जाहिर हुआ है। और आगे भी निरंतर ये संघ गौशाला के प्रति समर्पित रहेगा और अधिक से अधिक डोनेट करने की पूरा आगे के अवसर के लिए पूरा एकदम तन मन धन लगा देगा।